भोले रात की रे कोई ससुरा नौकर चाकर काम पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या मालूम है सारे काम का पैसा लेते हैं ये सो आराम का पैसा लेते हैं। देखूंगा काम लेकर साला काम का पैसा ले रहा है और काम लेकर ऐसा आराम का पैसा ले रहा है। ऐसे बात दोस्तों ऐसे बात दोस्तों मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ मेरा नाम क्या है और साथ साथ मेरा काम क्या है। तेरे सैल्यूट करने का यही मतलब होता है नहीं और समझ नहीं पाए हमार भागत भागत आवाज रहे बहुत तगड़ जानता है लेट हो गई। अच्छा अच्छा हम बिना हारमोनियम के पहुंचे तो बाबू साहब मान ले आज इतना गर्म है कहता हमका निपोरी नहीं क्या करवे। गरम तो बहुत था साले लेकिन मौके में तुम आ गए कसम भोलेनाथ के साले ठंडा हो गया। अगर तुम समय पे न बहते तो कसम भोलेनाथ ये तुम जान लो साले हाईवे न डाकने पाते। कसम भोलेनाथ के साले तुमको हाईवे न डाकने देगा। लेकिन साले सैल्यूट कैसे किया जाता है बे क्या बोला बे हम कहे बाबू साहेब तोहरे के हम हमारा बाबू साहब तोहरे के हम हमारा क्या जाने नमस्कार करिए बाबू साहब। नमस्कारी बोलो साली। अरे तुमको पता ना है बाबू साहेब जब आज हम आए नहीं तो भोट में हमके मिल गए नौटंकी जिले के महान कलाकार। अच्छा अच्छा हाँ अरे ढेर कलाकार भी जाइए तो उसे में साले तुम भूल गए। नन्हे भाई हमके नन्हे भाई तोरे के हमारे जहाँ कहीं बेटा खुशी रहा। क्या नहीं साले ऐसे नहीं बोलती साले ऐसे बोलो कि नमस्कार या साले जय शंकर या जय हिंद जय भारत जय भारत जय भारत ऐसा बोला जाता है साले। नहीं साले तोहरे के हमारा जाए लेकिन मैं साले बुढ़े सा दौड़े कसम भोलेनाथ के साले ये साले हवेली है ये कोई कवरिया खाना नहीं है। इस हवेली में साले सबसे पहले मुझे आना चाहिए ये साले तुम्हें आना चाहिए। वैसे सही बात बाबू साहब पहले आप एक कुशली बैठा एक गई क्या बे यही कुशली बैठे बे साले बन बिगड़ा तो साले बन बिगड़ा मुझे कुशली पे बैठा दो और तुम चले जाओ घर हवा कुर्सी ऐसे साले कुर्सी कही जाती कुर्सी में बैठ जाओ ऐसा बोलो साले इसे कुर्सी कहा जाता है। हाँ कुर्सी बैठे सबसे पहली बात बाबू साहब ये है तुमको कभी देती नहीं है।
अबे साले बन बिगड़ा, तुझे मैं देती नजर आ रहा हूँ कि साले देता नजर आ रहा हूं? तुझे मैं साले देती दिखाई दे रहा हूँ कि देता दिख रहा हूँ? सबसे पहले मैं तुझे साले छुट्टी नहीं देता। छुट्टी ऐसे बोलो साले। बाबू साहब चाहे मुड़े है, चाहे दिमाग है, चाहे मन ही है, जब तू हमका एक दाई दिया है एक दाई दे है, एक दाई चौका दे है। कसम भगवान अगर मूल घूम जाई तो आज हम दाढ़ी को दे दिए, कौओं को दे दे। एक जान ले साली, मैं सबसे पहली बार तुम्हें देता रही हूँ, आज मौका मिल गया है बेटा, चल कर ले लो। कहाँ चलो, कहाँ लेगा साले? तख्ते के नीचे या साले पर्दे के पीछे? कहाँ पर लेगा साले? जहाँ कहो वहीं पर चलो साली। छुट्टी ऐसा साले बोलो कि ठाकुर साहब सबसे पहले आपके यहाँ छुट्टी नहीं मिलती। हाँ बाबू साहब, सबसे पहली बात बाबू साहब आपके हवेली से मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। तो बाबू साहब तुमको छुट्टी मिली, चला कि हम अपने घरे पहुंचे पहुंचे हमारे मेरे हमका जगह सब मेरे देखे बाबू साहब, हमारे मेरे लोग खुशी के मारे बाबू साहब ऐसे लोटा मुतासा भर के पानी लेकर के ले बच्चे के पापा पेल लिया। तो साले बन बिगड़ा, छुट्टी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से दूसरे साले छुट्टी मिली। आज मामला खा गया तो तेरी बीबी ने खौकी में मुतासा और लोटे में पानी लेके आए, कहे बच्चे के पापा पेल। अरे साले बोलना नहीं आता तो क्या बोलता है? बीबी साले तुझे देखकर खुशी में साले भौकी में बतासा और लोटा में पानी लेकर आई होगी। नहीं साले भौकी में मुतासा और लोटा में कह दो हगासा पानी लेकर आई। क्यों मेरा बच्चे के पापा पानी पी ले? हम कहे तू नहीं आया, कहे क्या वो ननके पापा हमके बताओ खाना उना बना खाए बाबू साहब के ड्यूटी पे जाएगी बाहर। तो बाबू साहब हमारा भिंडी और रोटी बनाई रही है, भिंडी रोटी खाए बाबू साहब। इतने में एक बात हमारा मेरे को कैसी बतावा नंकित पापा, कहे रहे बाबू साहब वही आए अपने खियन के हाथ नहीं कह रहे तो, लेकिन अभी आए नाई तरी तरी का देखते बाबू साहब हमें सफारी लेके आप चला, हमें कहा धीरे धीरे हमारे तुम्हारे दाढ़ी काका बाबू साहब पहुंच गए। हमारे तुम्हारे बाबू साहब पहुंच गए, माले पर्चे हम कहीं मने तो रह गए हैं। हमारे जो व्यवस्था उसके नमक रोड की व्यवस्था करे, चार पाई लगा दी, चार पाई लगा दी दाढ़ी काका मेहरा हमारे कहे बाबू साहब ने एक काम करवा लो, काम लेनी है बताओ। उनके देख उनके खेल खुदे 100-150 बनाई डेली काम कठिन। बाबू साहब अपने खेल कैसे काम करी है? कहीं नहीं कहना तुहार बात कटी है ना? उनके ठीक है तो कहा दिया, तो बात कहा बात जरूर दाढ़ी काका। तो बाबू साहब तुलहनी हमारे कैसे बाबू साहब बलिया ने खेते निहुर के गाड़ा ही गई है। राम जाने तेरे लिए भी यही कही कि ठाकुर साहब के ले आ जाओ खेत में, हमें के आए लेहुर के गाड़ा क्या साले बन बिगड़ा और मार तो साले बोलना नहीं आता तो बार बार
क्या साले बोलता है रे? अब तेरे बीबी साले ये कही होगी हाँ कि बाबू साहब को खेतों में लिवा जाओ अब मेरे के बगल निहुरा दो और निहुरे निहुरे साले गन्ने का गाना देंगे गन्ने का गाना देंगे साले अबे साले गन्ने का गाना बोला जाता है ऊख का जो गाना होता है नहीं बाबू साहेब आज सोते उस समय बात है उस जमाने बात है नहीं क्या का बाबू साहब याद करें जब तुम्हारे बाप हम रहे हैं तो साले मेरा बाबू था और मैं साले तेरा बेटा था यही ना उस समय बात नहीं बाबू साहब आप याद कर रहे हो कहीं इतना ना है बाबू साहेब और पुरानी बात आप याद कराए आप बहुत पुरानी बात याद कराए जब तुम्हारे माई हमारे मेहरारू रहे कसम भोलेनाथ की साली मैं सारे दोनों पैर तोड़ डालूंगा साली है राम खर मेरी माँ साली तेरी बीबी थी क्या साली मैं साले तेरे बात को समझ गया अगर विश्वास ने दाढ़ी पूछ लिया साले क्या दाढ़ी से पूछ लू रे मेरा लड़की नहीं काल कसम भोलेनाथ की दाढ़ी बहुत खून खराबा हो जाएगा क्या जानता है मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ और जलाने की बात कर रहा था जबकि मेरे पिता और सारे तू थे मेरी माता जी और सारे तू थे ये बात कहे हैं और सारे हाँ बाबू यही बात ठीक है लेकिन बलंदर काम ज्यादा है और समय कम है समय को देखते हुए काम को आगे बढ़ाना है ठीक है ये हंसी मजाक चलता रहेगा राधर लेकिन संगीत की दुनिया में आओ तो जानता है कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ मेरा नाम और मेरा लेकिन इस नौटंक की पुरांगण में आए हुए हमारे नौटंक की प्रेमियों और बुजुर्ग दादा काका नौजवान साथी और छोटे बड़े बच्चे हमारे माताएं बहनें मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ से रहने वाला हूँ मेरा नाम और मेरा काम क्या है ये विजयनगर है दोस्तों ये विजयनगर है ऐसी विजयनगर का रहने वाला मैं हूँ मुझे जमींदार ठाकुर विजय सिंह कहा जाता है दोस्तों इस विजयनगर में जो भी काम होता है मेरे मर्जी से होता है मेरे इशारे से होता है यह विजय सिंह का काम है कर्ज देना और कर्ज लेना और इधर की बात उधर कर देना उधर की बात इधर कर देना बाबू विजय सिंह का काम है ऐसे कदम पहले की बात है हराम दादा बुधैया किसान मेरे यहाँ काम करता था काम करता था और मेरे यहाँ से 500 रुपया कर्ज भी ले गया लेकिन हराम दादा कर्ज देने की बात छोड़ो और दोनों साल में शकल उसके बाद क्या हुआ बाबू साहब एक दिन मैंने शराब पिया और उधैया का झोपड़ी पर गया और जब उसका झोपड़ी पर गया तो देखा साला उधैया के साथ 4 भाई बैठ कर साला खाना खा और साले खाना खा रहा था और मुझे देखा 4 भाई नहीं छोड़ा और साला खाना खाते ही रह गया उधैया आराम जादे मैं तेरे झोपड़ी पर तेरी सारे शक्ल देखने नहीं आया पैसा लेने आया हूँ उसने कहा जमींदार साहब हमारे पास अभी पैसा नहीं है मुझे गुस्सा आया दोस्तों मैंने एक गोली निकाली इशारे से
आओ मैं बंदूक के नाम में डाला साले को सर। यानी कि बुढ़ैया साला खत्म हो गया। वहीं पर बुढ़ैया के शान का दोस्त को मैंने गोली मार दिया। हाँ जब उसको गोली मार दिया तो उसकी बीवी साली गोली की आवाज सुनते ही झोपड़ी से बाहर आई। जब देखी तो लगी सारे शहर शराबा मचाने और बाहर मचाना शुरू कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया बलंदर, मैंने दूसरी गोली निकाला और उसकी बीवी को भी साले, यानी उसकी बीवी भी हार गई। उसकी बीवी को भी मार दिया दोस्तों। और उसकी बीवी को मार देने के बाद उसके झोपड़ी में मैंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसी जलती हुई झोपड़ी में दोनों प्राणी को उसी में सारे जल रहे थे। इतने में इसका एक छोटा लड़का था जिसका नाम पवन था। हरामजादा 5 साल का था। इतने में वो खेल कूद कर जब बाहर से आया और जब उन्हें झोपड़ी में आग लगी देखा, अपने माँ बाप को जलते देखा दोस्तों, उसने गुस्सा में आया और उठाया पत्थर और मेरे साथ में साले उसके बाद क्या हुआ बाबू साहब? अरे उसके बाद साले मेरा सर फट गया। सर फट गया? और सर फट गया, साले मेरा खून बहने लगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उस छोकरे को साले को पीछा किया। भागते भागते जंगल की ओर गया और जंगल की ओर से जब साला निकला तो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पहाड़ी के ऊपर से चढ़कर वो साला नीचे गिर गया और वो भी साला है पर मर गया। अरे साला समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मैं स्कूल बराबर जाता था मैं। अच्छा। और उसी स्कूल में एक छबीली नाम की लड़की से मुझसे प्यार हो गया। जब छबीली नाम की लड़की से मुझसे प्यार हो गया, यहाँ तक के बलंदर छबीली ने कहा, देखो विजय सिंह, शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी वरना किसी लड़की से नहीं करूंगी। मैं भी शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा वरना किसी लड़की से नहीं करूंगा। ये बात हो गई है। सब बात होने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। और जब मैं बाहर से आया अंदर तो पता चला कि छबीली किसी दूसरे लड़के से शादी कर लिया। यानी कि छबीलिया तुमको धोखा देके चली गई। कसम भोलेनाथ की रे। और हरामजादी छबीली दूसरे से शादी कर लिया। तब मुझे गुस्सा आया, हमने कहा छबीली हरामजादे, तुमने विजय सिंह को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, मैं सारी इस अपमान का जरूर बदला चुकाऊंगा। मैंने सोचा मेरे अंदर छबीली हरामजादी को जिस घर में गई है उस घर को बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम विजय सिंह छबीलिया के धोखे चलूंगा बे, क्योंकि काफी दिनों से मुझे फोन करती है, बुलाती है। आज मौका है, मैं छबीली के घर जरूर चलूंगा। लेकिन दोस्तों कैसे जाऊंगा ये हमारे अनुपम भाई उस्ताद जी बताएंगे कि हम लोग कैसे जाएंगे।